बहुत पुराने समय में एक बड़े राज्य में एक अद्भुत कुशल कारीगर लोहार था। उसकी कुशलता की ख्याति दूर दूर तक के राज्यों तक थी। उसका बनाया हुआ सामान, उसकी लोहे की चीजें दूर दूर तक ख्याति को उपलब्ध हुई थी। दूर दूर के यात्री उसकी चीजों को लेकर के जाते थे। सच में इतना कुशल था वह। फिर उस राज्य पर, उस राजधानी पर जिसका वह लोहार निवासी था, आक्रमण हुआ तो राजधानी पराजित हुई और उस राजधानी में जो भी विशिष्ट लोग थे, आक्रमणकारियों ने उनको पकड़ लिया, उनकी हत्या की कोशिश की। उस लोहार को भी पकड़ लिया गया। वह बहुत धनी था, उसको सभी लोग जानते थे, बहुत ख्याति थी उसकी। उसे पकड़कर उन्होंने लोहे की जंजीर में बांध कर एक गड्ढे में पटक दिया। जब वे उसे गड्ढे में पटक रहे थे तब भी लोहार शांत था। किसी ने पूछा कि तुम इतने शांत क्यों हो? तो वह मुस्कुराया। उसने कुछ कहा नहीं। उसे विश्वास था कि वह कारीगर है लोहे का इतना बड़ा कि कैसी भी जंजीरें हो उन्हें वह खोल लेगा। उसकी मौत आसान नहीं है। जंजीरें उसके हाथों में डाल दी गई, वह गड्ढे में पटक दिया गया। दुश्मन यह सोचकर कि अपने आप वहां मर जाएगा चलेगा। जैसे ही वे गए, उसने कड़ियां अपनी जंजीर की पकड़ी और सोचा खोज लूं ये सबसे कमजोर कड़ी कौन सी है ताकि मैं उसे उखाड़ सकूं। उसने सारी कड़ियां खोजी। एक कड़ी पर आकर वह एकदम से घबरा गया और उसकी सारी मुस्कुराहट विलीन हो गई। उसकी आंखों में एकदम से आंसू आ गए। वह चिल्लाया कि हे परमात्मा, अब क्या होगा? उसने उस कड़ी में क्या देखा? उसने उस कड़ी में अपने दस्तखत देखे। उसकी आदत थी, वह जो भी चीजें बनाता था कोने में कहीं दस्तखत कर देता था। और अब वह जानता था कि यह कड़ी मेरी बनाई हुई है, इसमें कोई कमजोर कड़ी नहीं है, ये दस्तखत मेरे हैं और मैं अपने हाथ से चक्कर में पड़ गया हूं। और तब वह चिल्लाया कि हे परमात्मा, अब क्या होगा? लेकिन उससे भीतर से आवाज मालूम पड़ी कि घबराने की क्या बात है। अगर कड़ी तेरी बनाई हुई है, अगर तू इतनी मजबूत कड़ियां बनाने में कुशल रहा है, तो क्या उतनी ही मजबूत कड़ियों को तोड़ने में कुशल नहीं होगा? उसे उसी वक्त ख्याल उठा भीतर कि अगर इतनी मजबूत कड़ियां बनाने में कुशल रहा हूं, तो क्या इतनी मजबूत कड़ियों को तोड़ने में कुशल नहीं हो सकूंगा? जो जितनी दूर तक बनाने में कुशल है, वह उतनी दूर तक मिटाने में भी कुशल होता है। उसका विश्वास लौट आया। वह कड़ियों को तोड़ने में समर्थ हो सका। यह कहानी हम सब की कहानी है। हम सब गड्ढों में पड़े हैं और हम सब के हाथ पैर में कड़ियां हैं और यह हमारी बनाई हुई है। और अगर आप गौर से देखेंगे तो किसी न किसी कड़ी पर आपको अपने दस्तखत जरूर मिल जाएंगे। आपको दिखाई पड़ जाएगा कि अब मेरी बनाई हुई है। और जब आपको लगेगा कि मेरी बनाई हुई कड़ियां हैं, मैं उसमें बंधा हूं, स्मरण रखें, इस दुनिया में कोई किसी दूसरे का कैदी नहीं है। हर आदमी अपना कैदी है और हर आदमी के हाथ में अपनी जंजीरें हैं, किसी दूसरे की नहीं। इसलिए कभी दूसरों को दोष मत देना अपने दुख का। कभी किसी दूसरे पर सोचना मत कि दूसरा कारण है मेरे दुख का। अगर दूसरा कारण है तुम्हारे दुख का, तो तुम्हारे लिए कोई आशा नहीं। तुम फिर भी कभी आनंद को उपलब्ध नहीं हो सकते, क्योंकि दूसरे हमेशा मौजूद रहेंगे। और अगर दूसरे कारण बन सकते हैं तो तुम क्या कर लोगे? एक ही आशा है कि कारण मैं हूं, तो कारण तोड़ दिया जाए। यह जमीन ऐसी रहेगी, यह जमीन ऐसी रहेगी, लोग ऐसे ही रहेंगे, लेकिन यह मेरा दुख विलीन हो जाएगा। जिस मनुष्य को इस बात का बोध हो जाए कि उसके दुख का कारण वह खुद है, तो उसका जीवन आसान हो सकता है। और वैसे भी क्या है आपका दुख, क्या है आपकी पीड़ा? और अगर आप अपनी पीड़ा को खोजने चलें तो अपनी हाथ की बनाई हुई कड़ियां ही दिखाई पड़ेंगी। उसी कड़ी को हमने कर्म कहा है। उसे कुछ और नाम दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम अपने को रोज बांध रहे हैं। हम प्रति क्षण अपने आप को बांधते चले जा रहे हैं। प्रति घड़ी हम यही कर रहे हैं। 24 घंटे हमारे भीतर जो लोहार बैठा है वह कड़ियां बना रहा है। 24 घंटे सोते भी जगते भी। आप जागते में ही बना रहे हैं ऐसा नहीं है। जब सो रहे हैं
तब भी बना रहे हैं। स्वप्न में भी आप घृणा कर रहे हैं, मोह कर रहे हैं। स्वप्न में भी आप हत्या कर रहे हैं। स्वप्न में भी आप मार रहे हैं, काट रहे हैं। अगर आपके सपनों का पता चल सके, अगर हम जान सके कि आप क्या सपना देखते हैं, तो आप हैरान होंगे कि बड़े से बड़ा अपराधी जो कैद खाने में बंद है, आपसे बड़ा अपराधी साबित नहीं होगा। सपने में हर आदमी ने इतने पाप किए हैं जितने असलियत में बड़े से बड़ा पाप ही नहीं करता। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम 24 घंटे कड़ियों को गूंथते चले जा रहे हैं। फिर यह कड़ियां इतनी बड़ी हो जाएंगी और आप इतने छोटे हो जाएंगे और कड़ियों का पहाड़ होगा। उस पहाड़ के नीचे दबे हुए आप तड़पेंगे। यही दुख है। दुख और कुछ भी नहीं है। एक ही दुख है। हम एक पहाड़ को अपनी छाती पर खड़ा कर लेते हैं। उसके नीचे हम संताप में चिल्लाते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं और उस पहाड़ के इधर उधर जाने का रास्ता नहीं पाते। व्यक्ति के भीतर ये जो घटनाएं घटती हैं, इसके हम सूत्रधार और निर्माता हैं। अपनी कड़ियों को ध्यान में लेकर पुरानी कड़ियों को तोड़ने और नई बनती हुई कड़ियों को न बनने देने में है। पुरानी कड़ियां टूटे, नई बनती हुई रुक जाए। ऐसा जो व्यक्ति करेगा वह क्रमशः दुख से बाहर होगा और क्रमशः उसे मुक्ति और स्वतंत्रता उपलब्ध होगी। उसकी कड़ियां टूटेंगी और घेरों से बाहर आना शुरू हो जाएगा। अगर विचार पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।